अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एनी ख़ान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा। एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इमोशनल अनअवेलेबिलिटी एंड एक्सट्रीम नाइसनेस। आप लोग जानते हैं कि जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स होते हैं या हमारे जो रिश्ता हमारे स्पाउस से होता है, हमारे लाइफ पार्टनर के साथ होता है, उसमें इमोशनल एस्पेक्ट बहुत अहम होता है। ठीक है, और इमोशनल एस्पेक्ट के बगैर जो है वो रिलेशन कंप्लीट नहीं होता, सुपरफिशियल रहता है। और इमोशनल कनेक्शन की अहमियत हम सब बखूबी समझते हैं। वैसे तो हर रिलेशनशिप में ही इमोशनल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा अहम होता है, लेकिन कुछ रिलेशनशिप्स में इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। सबके लिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ख़ास तौर पर कुछ लोग जो सुपरफिशियल या सतही लेवल पर रिलेशनशिप्स बनाकर सेटिस्फाई नहीं होते, उनको डीप इमोशनल कनेक्शन चाहिए होता है। उनके लिए इसकी अहमियत और ज़्यादा होती है। पिछली जनरेशन या पिछली से पिछली जनरेशन कह लो, पुराने टाइम में कहीं ना कहीं बच्चों के साथ इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होने को उस तरह से अहमियत नहीं दी गई और वो एस्पेक्ट कहीं ना कहीं मिसिंग रहा। हालांकि पेरेंट्स का बच्चे के साथ इमोशनल कनेक्शन बच्चे की इमोशनल फाउंडेशन बनता है। एक हेल्थी इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बच्चे का पेरेंट के साथ इमोशनल कनेक्शन ज़रूरी होता है। जैसे जैसे बच्चा इमोशनली अपने पेरेंट के साथ जिस डीप लेवल पे कनेक्ट करता है, वो समझ लो अपने साथ कनेक्ट करता है। और फ्यूचर में उसको लोगों के साथ, जिसके साथ भी वो इमोशनल ताल्लुक़ में जाते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं, उसमें इमोशनल कनेक्शन बनाने में मददगार साबित होता है। वो बच्चे जिनको बचपन में इमोशनल कनेक्शन नहीं मिला होता, मे बी पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक हों या पेरेंट्स एब्सेंट हों, किसी एडिक्शन में हों, या जैसे पहले की जनरेशन्स में बच्चों की तादाद ज़्यादा होने के बाइस पेरेंट हर बच्चे की इंडिविजुअल इमोशनल नीड्स पे तवज्जो नहीं दे पाते थे। फिर भी इमोशनल कनेक्शन की ड्यूरेशन से ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन की डेप्थ अहम होती है। तो पेरेंट अगर मदर और फादर अगर दोनों भी जॉब करते हैं और घर पे बच्चे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, तब भी जो थोड़ा सा टाइम मदर या फादर बच्चे को दे रहे हैं, उसमें अगर बच्चे को सिक्योर फील करवाएं और उसको ये यकीन हो कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार करते हैं, मुझे वैल्यू करते हैं और मैं उनके साथ सेफ हूँ। ट्रस्ट बिल्ड अप करना सीखता है बच्चा, मोहब्बत करना सीखता है बच्चा। थोड़े टाइम के लिए भी अगर बच्चे को अपने बिहेवियर से, अपनी बातों से ये यकीन दिला दिया जाए, तो भी बच्चे की फाउंडेशन सिक्योर हो सकती है। तो उसके लिए बच्चे के साथ 24 घंटे रहना ज़रूरी नहीं है। इसके बरक्स अगर पेरेंट बच्चे के साथ 24 घंटे भी मौजूद हैं, एक ही कमरे में, एक ही घर में है, एक ही कमरे में है, लेकिन बच्चे के साथ रहकर भी बच्चे को अपना आप तन्हा लगता है, वो
किसी फियर में, किसी परेशानी में अपने पेरेंट के पास नहीं जा सकता इमोशनल कंफर्ट के लिए, गाइडेंस के लिए, तो ऐसे में भी बच्चा मोहब्बत करना नहीं सीख सकता। बच्चे के लिए मुश्किल होती है, उसे ट्रस्ट बिल्ड करने में प्रॉब्लम होती है, उसे वो सिक्योर नहीं फील करता, सेफ नहीं फील करता अपनी इन्वायरमेंट में, उसको अपना आप वैल्यूड नहीं लगता। तो ये चीज़ें हैं। तो जिन बच्चों को बचपन में पेरेंट्स ये फील कराते हैं कि यू आर नॉट वर्थ नोइंग, कि हम तुमसे इमोशनल लेवल पे कनेक्ट नहीं करते क्योंकि तुम बोर हो या इस काबिल नहीं हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी इंटरेस्टिंग नहीं है, या तुम्हारी पर्सनैलिटी को हम जानना ही नहीं चाहते। बच्चा जब बात करता तो कहते चुप करके खा लो, खेल लो, बाहर चले जाओ, बस हमें तंग मत करो। तो नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के बच्चे भी जो हैं वो ख़ासतौर पे स्केप गोट चाइल्ड जो है वो यही फील करता है कि मुझे मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे एक तो अपने साथ इंक्लूड किया जाए, चीज़ों में शामिल किया जाए, एक्सक्लूडेड फील करता है बच्चा। दूसरा ये कि वो समझता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे इमोशनल लेवल पर मेरी पर्सनैलिटी को जाना जाए, कि मेरे क्या इंटरेस्ट हैं, क्या लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। जैसे हर बच्चा चाहता है कि उसके पेरेंट्स उसे तवज्जो दें, उसकी बात सुने, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को, उसकी पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करें। अब जानते हैं कि नार्सिसिस्ट पेरेंट जो है वो इस काबिल नहीं होते, इमोशनली इतने मैच्योर नहीं होते कि वो बच्चे को या किसी को भी अहमियत दे सकें अपने अलावा, अनलेस के दूसरा उन्हीं को मिरर बैक कर रहा हो। तो उनकी जो अहमियत है वो बज़ाहिर तो दूसरे के लिए होती है, लेकिन वो अहमियत अपने आप को ही दे रहे होते हैं, अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को ही अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि दूसरा तो मिरर बैक कर रहा है या उन्हीं के ग्रेटिफिकेशन का बाइस बन रहा होता है। तो बहरहाल बच्चे को ऐसा फील करवाया जाता है कि वो इस काबिल ही नहीं कि उसको इंटीमेट लेवल पे, इमोशनल लेवल पर जाना जाए, उसकी पर्सनैलिटी में इंटरेस्ट लिया जाए, और इस काबिल भी नहीं है कि पेरेंट जो है वो उसे अपने इमोशनल वर्ल्ड में एंटर करे, उसको अपने बातों में शामिल करे, अपने इमोशनल दुनिया में उसे रसाई दे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी महरूमी होती है। बच्चा जो स्केपगोट चाइल्ड है या इस तरह के जो बच्चे हैं महरूम, वो इस महरूमी, एहसास महरूमी के साथ बड़े होते हैं। तो जब वो किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो जहाँ कहीं ना कहीं इंटीमेट या इमोशनल ताल्लुक़ से वो ख़ाइफ़ होते हैं, वह कहीं ना कहीं उनके अंदर शदीद ख्वाहिश भी मौजूद होती है कि वो इंटीमेट लेवल पे, इमोशनल लेवल पर, डीप इमोशनल लेवल पे किसी से कनेक्ट करें, कोई इन्हें जाने, इनके इमोशनल वर्ल्ड में झांक के देखें, इनके इमोशनल वर्ल्ड को समझे कि ये क्या हैं, किस चीज़ से खुशी मिलती है, किस चीज़ से दुख मिलता है। और ये भी ख्वाहिश होती है कि वो भी दूसरे को इमोशनल लेवल पे समझें, उसको जानें, उसके वीक पॉइंट्स, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, उसको किस बात पे गुस्सा आता है, उसको किस बात पे खुशी होती है। तो वो सारी चीज़ें जानना भी चाहते हैं। शदीद ख्वाहिश होती है ऐसे बच्चों के अंदर जब वो बड़े होते हैं। तो ऐसे में अगर पार्टनर इमोशनल कनेक्शन ना चाहे, वैसे तो किसी भी रिलेशनशिप के लिए, किसी भी पार्टनर के लिए अगर दूसरा पार्टनर इमोशनल लेवल पे कनेक्ट नहीं हो रहा तो ये चीज़ तकलीफ दे होती है। लेकिन ऐसे बच्चे जो इस एहसास महरूमी के साथ बड़े होते हैं कि उनको कोई इमोशनल लेवल पे उनको कोई समझे, उनको जाने और अपने इमोशनल वर्ल्ड में उनको रसाई दे, तो
इस एहसास महरूमी के साथ, ये शदीद ख्वाहिश के साथ जो लोग होते हैं, उनको अगर इमोशनल लेवल कनेक्शन नहीं मिलता तो वो सुपरफिशियल लेवल पर या सतही तौर पर जो कनेक्शन बनते हैं उनसे कभी भी खुश नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते। उनके अंदर ये डीप सैडनेस रहती है, ना सिर्फ अपने पार्टनर, अपने ताल्लुक से मुतालिक, बल्कि कहीं ना कहीं वो बचपन की एहसास महरूमी भी उनके अंदर जाग जाता है इस बात से। जब पार्टनर उनको कनेक्ट नहीं उनके साथ करता इमोशनल लेवल पे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको ट्रिगर भी कर रही होती है। उनकी एक इमोशनल चाइल्डहुड वूंड भी जो है वो ताज़ा हो रही होती है कि शायद हम इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होने या कनेक्ट करने के काबिल ही नहीं है, कि दूसरा हमें अपने साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर रहा या हमें जानने की कोशिश नहीं कर रहा, शायद हम इस काबिल नहीं हैं। तो वो एक वूंड भी जाग जाती है। तो उनको सुपरफिशियल लेवल पे कनेक्शन में खुशी, आसूदगी या सुकून महसूस नहीं होता। वो इमोशनल लेवल पे, सोल लेवल पे आइसोलेटेड ही फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, अबेंडेंट फील करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे लोगों के लिए तो ये चीज़, पार्टनर का इमोशनली कनेक्ट ना होना एक बहुत ज़्यादा ही पेनफुल चीज़ होती है, दूसरों से ज़्यादा बढ़ के। फिर दो सिनेरियो होते हैं। एक तो ये कि पार्टनर इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा, वो लेस पेनफुल है। लेकिन जब दूसरा जो है टाइम एंड अगेन आपको ये कह देता है कि दैट्स इट, दिस इज द लेवल, आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद यू, और इससे आगे कुछ नहीं है, इससे आगे कोई कनेक्शन नहीं है और कभी नहीं मिलेगा, मतलब अपने बिहेवियर से ये वाजे करते। यानी आप उससे कोई इमोशनल लेवल पे बात कर रहे हैं और दूसरा कह के क्या बात है, मुझे समझ ही नहीं आ रही व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, या मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी ही हूँ, इसका मतलब है कि दूसरा इससे आगे कभी कोशिश नहीं करेगा, एंड दैट्स अबाउट इट। तो ये चीज़ इमोशनली बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। ठीक है, ऐसा लोग क्यों करते हैं? कई लोग जो हैं, यहाँ से देख लो कि आपके पेरेंट्स आपसे इमोशनली कनेक्ट क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, यानी कि औलाद से नहीं होना कनेक्ट तो किससे होना है, क्यों नहीं हुए? बिकॉज दे वर नॉट केपेबल ऑफ कनेक्टिंग टू एनीवन इमोशनली। पहली बात तो ये कि वो केपेबल नहीं है, केपेबिलिटी की बात आ जाती है। कई लोगों का इमोशनल लेवल पे ब्लॉकेज होता है जो कभी नहीं हटता। वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। जब इंसान सुपरफिशियल चीज़ों से या एक्सटर्नल चीज़ों से अपने इमोशंस को रेगुलेट करना शुरू कर देता है, तो फिर वो अपने इमोशंस को डीप लेवल पे समझ नहीं सकता, क्योंकि वो इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए इंट्रोस्पेक्ट नहीं करता, अपने आप को नहीं जान सकता। तो जो इंसान अपने इमोशंस को समझा ही नहीं, वो दूसरे से इमोशनल लेवल पे कनेक्ट कैसे करेगा? ठीक है, उसके अंदर डेप्थ नहीं है तो वो डेप्थ में कनेक्ट नहीं कर सकता। इमोशंस को रेगुलेट करने के डिफरेंट एक्सटर्नल मीन्स हो सकते हैं, खाना पीना मुसलसल, एक तो भूख में खाना होता है ना, एक होता है इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए खाना, या शॉपिंग करना, या बहुत सारी एडिक्शंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान करता है। उस पर भी आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह मैं डिफरेंट वीडियोस में बात करूँगी। ये टॉपिक से थोड़ा सा डी ट्रैक हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा इस पे बात करूँ। तो वो इस काबिल नहीं है। दूसरा ये कि हो सकता है कि वो इमोशनली किसी और से कनेक्ट कर रहे हैं और इतने डीप लेवल पे कर रहे हैं कि वो अपनी एनर्जीज
आपके साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, ये भी। तो ऐसे में क्या होगा, जब आप कहोगे कि जब आप बार बार शिकायत करोगे कि आपको इमोशनल कनेक्शन चाहिए, योर सोल इज yearning फॉर इट, योर सोल इज एक्चुअली शाउटिंग फॉर इट। आपकी सोल जो है वो चाह रही है, वो कह रही है कि मुझे इमोशनल सोल लेवल पे मुझे कनेक्शन चाहिए, क्योंकि बचपन में इतना ज़्यादा लोनलीनेस देखी होती है कुछ लोगों ने, ह्यूमन कनेक्शन को इतना ज़्यादा तरसे होते हैं कि फिर वो सतही लेवल की चीज़ों से कभी सेटिस्फाई नहीं होते, उनको सोल लेवल का कनेक्शन चाहिए होता है। तो जिस इंसान में इमोशनल डेप्थ होगी वो इमोशनल डेप्थ चाहेगा रिलेशनशिप में भी, ठीक है। तो जब आप बार बार कहोगे तो फिर ऐसा होगा कि दूसरा कहेगा कि मुझे तो रिलेशनशिप से मसला ही कोई नहीं है, मसला तो तुम्हें है, मैं तो सेटिस्फाई हूँ, मसला तो कोई भी नहीं है मुझे। तुम सोचो क्या मसले हो रहे हैं तुम्हें, यानी कि आपको प्रॉब्लम बना दिया जाएगा, ठीक है। फिर अपने आप से लड़ते लड़ते, दूसरे से लड़ते लड़ते आखिरकार आपको लगेगा कि हाँ शायद प्रॉब्लम है मुझ में, देयर समथिंग रॉन्ग विद मी। फिर आप डिफरेंट चीज़ों, फिर आप उसकी तरह से सुपरफिशियलिटी की तरफ, इमोशंस जो, एक तो इंसान के अपने इमोशंस होते हैं जिसको रेगुलेट करता है इंसान, खुद से करता है या एक्सटर्नल चीज़ों से करता है। एक होता है रिलेशनशिप में कनेक्शन की ख्वाहिश होना या वो नीड होना। तो जब वो नीड नहीं मैट हो रही थी तो भी हम लोग सुपरफिशियल चीज़ों की तरफ बढ़ जाते हैं। वही सुपरफिशियल चीज़ें जो एक्सटर्नल चीज़ें, शॉपिंग, खाना पीना, टीवी, नॉन स्टॉप कुछ सुनते रहना, कान जैसे हम लोग आजकल कान में लगाया होता है ऑल द टाइम। तभी नॉर्मल हद तक तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन एक नॉर्मल हद से ज़्यादा चीज़ें होने लगी तो समझो कि आप किस चीज़ से भाग रहे हो। आप क्यों नहीं, खामोशी क्यों नहीं चाह रहे? क्या आपको अपनी कोई इनर वॉइस तंग कर रही है? क्योंकि आपकी सोल तो चाह रही है ना, कनेक्शन चाह रही है। तो जो इंसान इमोशनल कनेक्शन नहीं मेंटेन कर पा रहा होता या कनेक्शन नहीं बना पा रहा होता, वो भी ये चीज़ समझता है, ठीक है। तो वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसे लोग जो इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पाते, क्यों नहीं बना पाते, वो मैंने आपको बहुत सारी वजूहात है, उनमें से जो मेन एक ये हो सकती है कि कहीं और कनेक्शन है इस तरह का, या फिर उसने अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के कोई एक्सटर्नल चीज़ें देखी हुई हैं, एक्सटर्नल चीज़ें मतलब यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ कर रहा होता है उसको जब हम बार बार कनेक्शन की बात करेंगे तो कनेक्शन का मतलब है कि हम उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो अपने इनर वर्ल्ड में झांक के देखे। इमोशंस तो हमारे अंदर है ना, तो जब वो बाहर से अपने इमोशंस को रेगुलेट कर रहा है तो हमारी ये बात उसको ट्रिगर करेगी कि मैं तो अंदर देखना जानता ही नहीं हूँ, मैं तो इनर वर्ल्ड में झांक के देखा ही नहीं, कितने तो जाले लगे हुए अंदर। तो वो इस बात से ट्रिगर होगा, गुस्सा करेगा। हो सकता है किसी और से वो सुपरफिशियल कनेक्शन बना के आपके सामने शो करे कि हाँ भाई मेरा इससे इमोशनल कनेक्शन बन गया, मे बी यू आर नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग इमोशनल कनेक्शन, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं बना। या मेरा इसके साथ फलां के साथ रिलेशन बन गया तो वो तो सेटिस्फाई है, इसलिए तुम्हारी ये जो नीड है ये अननेचुरल नीड है कि इमोशनल कनेक्शन और वो ये सब रियल वर्ल्ड में नहीं होते, ऐसे कनेक्शन नहीं बनते, या हमारा कनेक्शन नॉर्मल है, तुम्हारी नीड एबनॉर्मल है। तो जैसे बचपन में पेरेंट्स से अपनी इमोशनल नीड्स पे स्केपगोट चाइल्ड को ये सुनने को मिलता था कि यू आर ओवर ड्रामेटिक, या तुम्हारी नीड्स अननेचुरल हैं, या तुम्हारी नीड्स जो हैं वो ठीक नहीं है, गलत हैं, उसी तरह से पार्टनर से सुनने को मिलता है। और
कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब पार्टनर जान जाता है कि वो इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पाएगा कभी, और इनर वर्ल्ड में भी नहीं झांक पाता अपने, तो वो जैसे पेरेंट्स ने किया होता है, कई दफ़ा होता है ना कि बच्चे को कहते हैं कि भाई तुम नाशुक्रे हो या तुम अनग्रेटफुल चाइल्ड हो, देखो मैंने घर घर तुम्हारे सर पे छत है, इतना बड़ा घर है, खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, मतलब वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें गिनवाते हैं। उस तरह से फिर पार्टनर भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें गिनवाते हैं और कहते हैं कि ये नाशुक्रापन है, जो इमोशनल कनेक्शन की ख्वाहिश है वही नाशुक्रापन है कि तुम्हें तो सब कुछ मिल रहा है। मे बी दैट्स वाई यू आर सो अनग्रेटफुल, क्योंकि तुम्हें सब कुछ तो मिल रहा है और करने को कुछ नहीं है, इस वजह से तुम इमोशनल कनेक्शन की बात कर रहे हो। तो उस चीज़ को जो है उसके लिए आपको आपकी नीड के लिए शर्मिंदा भी किया जा सकता है। और जो पार्टनर कनेक्शन नहीं बना पा रहा होता, कभी कभी एक्सट्रीम नाइसनेस या मैनरिज्म एक मास्क के तौर पे यूज़ करते हैं लोग। ऐसे जैसे समझ लो कि एक बच्चा है छोटा, मेरे पास आता है और वो मुझे कहता है कि हाँ अब मुझे स्कूल में बुलिंग मिल रही है, मुझे इस चीज़ से डर लगता है, मेरी ये इनसिक्योरिटीज़ हैं। और मैं बच्चे को अपने पास बैठा के बच्चे को पूरा समझाऊंगी कि नहीं, ये अनरियलिस्टिक इरेशनल फियर है, इसको दूर करो, या ये फियर जो है इसको हम ये हिकमत अमली करते हैं, ये तरीका करते हैं, जो भी एक्शन लेना होता है वो लेके कि अब इस फियर की कोई वजह नहीं रही, हमने इसको सॉल्व कर दिया इस प्रॉब्लम को, तो मैं उससे बात करूँगी। इसके बरक्स जब मैं बातचीत करने और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में नहीं हूँ या बच्चे से इमोशनल कनेक्शन के काबिल नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगी? कहूँगी मेरा बच्चा, कुछ नहीं हुआ। सो ये एक्स्ट्रा लाड, एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा नाइसनेस उस वक्त मेरी इमोशनल अनअवेलेबिलिटी को एंड इनकेपेबिलिटी को छुपाने की एक मास्किंग होगी। उसी तरह से पार्टनर्स में भी जब इमोशनल अनअवेलेबिलिटी होती है, इनकेपेबिलिटी होती है कनेक्ट करने की, तो वो क्या करते हैं? एक्स्ट्रा नाइसनेस, एक्स्ट्रा, मैं तुम्हारे लिए ये भी ले लिया, तुम्हारे लिए वो भी कर लिया। और दूसरा और शर्मिंदा हो जाता है कि मैंने इमोशनल कनेक्शन की बात क्यों की, मैंने ये क्यों कहा कि आई एम फीलिंग लोनली और आई एम फीलिंग एम्प्टी और आई एम फीलिंग इनकम्प्लीट, व्हेन द पर्सन इज एक्स्ट्रा नाइस टूवर्ड्स मी एंड गिविंग मी ऑल दीज गिफ्ट्स एंड बीइंग रियली नाइस टूवर्ड्स मी। और वो कह रहा है कि ठीक है भाई, जो तुम जैसा सोना जागना, जिस वक्त चाहो सो, जिस वक्त चाहो जागो, जो मर्जी पहनो, इतना नाइस बंदा, वो अब इंसान अपने अंदर ही शर्मिंदा हो जाता है। और इवन समटाइम जो आउटसाइड वर्ल्ड है, इसीलिए कहते हैं कि मियाँ बीवी के रिश्ते को कभी आउटसाइड से कोई जज नहीं कर सकता, क्योंकि हम सिर्फ वो चीज़ें देख सकते हैं जो नज़र आ सकती हैं, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता उससे कई ज़्यादा होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नज़र नहीं आती, जो फील की जाती हैं, जो बोली भी नहीं जाती। ठीक है, तो देखने वालों के लिए ऐसा इंसान एक परफेक्ट पार्टनर है, लेकिन उसके साथ रहते हुए इमोशनली चूँकि एक वॉल आ गई है, और वो शुरू में ही आ जाती है, ऐसे लोगों की पता लग जाता है कि एक अगर इमोशनल कनेक्शन चाह रहा है, इमोशनल डेप्थ चाह रहा है, वो चाह रहा है कि दूसरा मुझे समझने की कोशिश करे। टाइम टू टाइम आइडिया होता जाता है कि दूसरे को मेरे बारे में कुछ नहीं पता, ना दूसरा जानना चाहता है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्यों नहीं इंटरेस्टेड? क्योंकि वो इनकेपेबल है इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होने के। और कौन सा इंसान अनइंटरेस्टेड होगा अपने पार्टनर को समझने में, जिसने अपने आप को समझने की कोशिश नहीं की होगी? और वो कौन इंसान होगा जो अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए एक्सटर्नल चीज़ों पे डिपेंडेंट होगा? वो इंटरनली उसने अपने आप को कभी देखा नहीं होगा, अपने आप को जाना नहीं होगा। तो जो अपने आप को नहीं जान रहा, वो दूसरे को भी जानने की कोशिश नहीं करेगा इमोशनल लेवल पर।
क्योंकि ये चीज़ उसको ट्रिगर करेगी कि दूसरे से इमोशनली कनेक्ट होने के लिए। जब आप सुपरफिशियल लेवल पे कनेक्ट हो रहे हो तो दूसरे को पता लग रहा है, जब आप इमोशनल लेवल पे कनेक्ट हो रहे हो तो इमोशनल लेवल पे कनेक्ट कैसे होगे? अपने इमोशंस से उसके इमोशंस के साथ कनेक्ट करोगे ना, अपने इमोशंस तक पहुंचोगे कैसे? इनर रिफ्लेक्शन से। जब आप इनर रिफ्लेक्शन करोगे तो आपको पता लगेगा कि जैसे अबेंडेंड हाउस में जाले लगे होते हैं, वैसे ही आपने इनर वर्ल्ड को तो छोड़ा हुआ है, आप तो एक्सटर्नल चीज़ों से अपने इमोशंस को रेगुलेट कर रहे हो। वो जाले देख के आप खौफ सताओगे, वो बंद कमरे देख के आप खौफ सताओगे, वो अबेंडेंड हाउस देख के आप खौफ सताओगे। वो ट्रिगरिंग होगा, अनसेटलिंग होगा, ओवरवेलमिंग होगा। तो फिर ऐसे लोग जो हैं वो दूसरे के साथ एक सतह के लेवल पे कनेक्ट करते हैं। हर एक को पता नहीं लगता, लेकिन जो लोग डीप लेवल पे सोल कनेक्शन चाहते हैं, जो अपना शेडो वर्क कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि दूसरा कितना सुपरफिशियल एक सतही लेवल पे हमसे बातचीत कर रहा है। तो उनको ये डीप सैडनेस रहती है, वो चाइल्डहुड वुंड भी उनकी ताज़ा होती है इस बात से कि हम दूसरे को, ना तो दूसरा हमें जानता है ना हम उसे जानते हैं। जैसे पेरेंट्स कह देते हैं ना कि दूसरे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को कह देते हैं ना कि हाँ ठीक है भाई, हमें तो नहीं समझ आ रही तुम क्या करो, कि हम तुम्हारे पेरेंट्स से क्या करें, बस मजबूरी है, हमें तुम्हारा साथ देना पड़ेगा। दैट्स हार्ट ब्रेकिंग, दैट्स डीप सैडनेस विद इन अ चाइल्ड। तो वो चीज़ होती है फिर रिलेशनशिप्स में। और चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि उनको मुख्तलिफ टुकड़ों में बांट दूँ। और नेक्स्ट दरअसल वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि टुकड़ों में थोड़ी सी बात करके फिर कुछ अरसे बाद थोड़ी सी और उससे आगे बात की जाए, और इस तरह से आप तक जो है वो अपनी बात पहुँचाई जाए। चलें, आप अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।